हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमने एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू करी थी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी अल्मोड़ा। घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। सी यहाँ पे सही आंसर है। घटवाल घोड़ा से हमें यहाँ पे सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी के यहाँ से शैलचित्र यहाँ से प्राप्त होता है। तो यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का शैलचित्र प्राप्त हुआ था। वह था घटवाल घोड़ा से, जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में जो पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, ये जाता है यशवंत सिंह कटोच, शिव प्रसाद डबराल, यशोधर मठपाल। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक ये माना जाता है सर हेनूट को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी हेनूट। 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है हेनूट को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा। हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने करी थी। तो ये करी थी यशोधर मठपाल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी नैनीताल। मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल जनपद से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देश में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के स्थानों में मुख्य रूप से किसके अवशेष पाए जाते हैं। तो देखो देश में जो भी चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं, उनमें जो हमें मुख्य रूप से यहाँ पे अवशेष पाए गए थे, ये पाए गए थे घोड़े के। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए घोड़े। मुख्य रूप से घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1990 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई। तो सॉरी 1990 नहीं बल्कि 1999 1999 ईस्वी को नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी। ये हुई थी यहाँ से 5। बी यहाँ पे सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी शैलेश्वर अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलते हैं। तो कसार देवी शैलेश्वर अल्मोड़ा से कितने नर्तकों का सुंदर चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ था। यह आता है पे 14। सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई। तो द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। तो ये जो आकृतियाँ प्राप्त हुई थी महासम संस्कृति से, ये हुई थी आपकी चंद्रेश्वर मंदिर। बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई।
तो महासन संस्कृति आकृतियों की खोज कब हुई थी? हुई थी 1877 में। और एक किसके द्वारा की गई थी? तो एक की गई थी रिवेट कार्नक के द्वारा। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कप मार्क्स प्राप्त हुए? तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बता रहे हैं कि पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पश्चिमी नयार घाटी में ये जो कप मार्क्स की खोज करी थी, ये करी थी आपकी डॉक्टर यशवंत कटोच। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्स की खोज की गई? तो यहाँ पे बात हो रही पश्चिमी रामगंगा घाटी। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्स की खोज करी गई थी? तो ये करी गई थी 73। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कोल। कोल प्रजाति का वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर नाम से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में आने वाली जो प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है, ये माना जाता है कोल को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कोल प्रजाति। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है कोल प्रजाति में। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की या भारत की प्राचीनतम जाति कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जो है, कोल प्रजाति जो ये हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है? तो कुमार कुमारी प्रथा आपके कोल प्रजाति में प्रचलित है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दिखने में कुरूप व भद्दी प्रजाति होती है? तो दिखने में कुरूप व जो भद्दी प्रजाति होती है ये आपकी कोल प्रजाति होती है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ था। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। मुंडा भाषा जो है आपकी किरातों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भ्रमणकारी पशुपालक व आखेट किरात प्रजाति से संबंधित है, तो भ्रमणकारी पशुपालक व आखेट किरात से प्रजाति से संबंधित है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को, तो किन्नर या कीर खस प्रजाति को नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या किरातों को ही कहा जाता है। तो सी वाले यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे दे रखा है, तो सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बिल्लव केदार में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान प्राप्त हुए। तो
तो यहाँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल यहाँ पे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के जो सावधान प्राप्त हुए थे वो थे आपके अल्मोड़ा जनपद से। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था। तो किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर मोनाल बना चित्र मिला था। तो ये मिला था आपके मलारी गांव चमोली से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है, लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा जनपद में क्या है, सुयाल नदी के तट पर है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ग्वारखा गुफा आपके पिंड यानी अलकनंदा तट पर है, बिल्कुल सही है। ग्वारखा गुफा आपके चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। जो किमनी गांव का है आपके चमोली जनपद में है और आपके पिंडर घाटी में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे देखते हैं, हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर। देखो हुडली आपके मंदाकिनी नहीं बल्कि आपके यमुना नदी के तट पर उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और हुडली से आपके यहाँ से नीले रंग के यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी कथन यहाँ पे असंगत है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बताने यहाँ पे कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो बनकोट तो आपके पिथौरागढ़ में, ये बिल्कुल सही है। पेड़साल आपके नैनीताल। देखो पेड़साल नैनीताल नहीं बल्कि कहाँ आपके अल्मोड़ा में है। तो बी यहाँ पे क्या गलत दे रखा है। फल सीमा आपके अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। हुडली आपके उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं, तो बी इसके यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा अल्मोड़ा के शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है जो किस राज्य में स्थित है। तो लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा में और इसकी तुलना किससे की जाती है, ये की जाती है भीमबेटका गुफा। देखो जो भीमबेटका गुफा है यह एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है जो कि आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। भीमबेटका गुफा कहाँ के, मध्य प्रदेश में। सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है। तो कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरात जाति का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वन पर्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है। तो बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है, तो ये करते कादम्बरी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किरात जाति के वंशज वर्तमान में किस स्थान पर निवास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। किरात जाति वर्तमान में आपके अस्कोट और डीडीहाट पिथौरागढ़ क्षेत्र में निवास करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों क्षेत्रों में। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।